हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। मेरी इंटेंशंस यही है कि जो लोग इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, हाइप कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, आई एम ब्लेस्ड लिख दो, इट्स अप टू यू, थैंक यू यूनिवर्स लिख दो। बट कहीं ना कहीं रीडिंग से कनेक्ट हो जाना, एनर्जी एक्सचेंज कर लेना। देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो इंटेंशंस ये है कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ ये रीडिंग कनेक्ट हो जाए। ओके, लेट्स चेक स्कॉर्पियंस पर्सन ऑन योर माइंड। को स्कॉर्पियो पर्सन ऑन योर माइंड। आज की रीडिंग में हम कन्फेशन भी देखने वाले हैं। आपके पर्सन का कन्फेशन क्या है आपके लिए। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम ब्लेस्ड और थैंक यू यूनिवर्स। आपके पर्सन की एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड। पर्सन राइट नाउ में बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ चीज़ें कंप्लीशन की तरफ हैं, कंप्लीट हो गई हैं लाइफ में। जो चीज़ें पाना चाह रहे थे वो पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हैं। ये द वर्ल्ड कार्ड से आप कह सकते हैं कि एक जर्नी बहुत ही सक्सेसफुली ओवरकम कर चुके हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करने लग गए हैं, अपने अपने में रहने लग गए हैं। और सोशल मीडिया पर होने के बावजूद भी बहुत लोगों से जो है अपने बारे में डिस्कस ना करना या बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों तक ना पहुँचाना। ठीक है, लोगों के बारे में पूछ लेना बट अपने बारे में ना बताना, ऐसा ही ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। बहुत काम, करियर, बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कमिटमेंट्स, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन विद योर वर्क, ऐसी वाली ऊर्जा दिख रही है। ओके, द वर्ल्ड यूनिवर्स मतलब पुराना बहुत कुछ है जो छोड़ रहे हैं लाइफ में। एंड वी हैव द सिक्स ऑफ कप्स। यस, अभी ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान अपने अपनों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जैसा जैसा अपने परिवार के लिए, अपनी अपनी फैमिली के लिए चाह रहे थे वैसा वैसा ये कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड कार्ड से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपने किसी पुराने घर में या अपने इंसेस्ट्रल किसी प्रॉपर्टी पर या कहीं ना कहीं पेरेंट्स के घर कहीं पर विजिट कर रहे हैं। ठीक है, या ऑलरेडी गए हुए हैं। ये ऊर्जा है। कोई ना कोई इनका अपना बचपन का हॉबी है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। लेट्स चेक द इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन के मन में क्या ऊर्जा है। मुझे यहाँ एक मैसेज और मिल रहा है कि जैसा चाह रहे थे ना अपना करियर, वैसा इनका करियर अब चलने लग गया है। ठीक है, इस रिश्ते के लिए जो एनर्जी है दैट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते के रिगार्डिंग ना बहुत सारे, हो सकता है इनके कान भरे हुए थे, हो सकता है इनके आसपास के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के खिलाफ भड़का रखा था, या बहुत सारी इनको टेंशनें थी इस रिश्ते के रिगार्डिंग, कन्फ्यूजन्स थी, बहुत शोर था आसपास। तो ये जितने भी देखो बर्ड्स आसपास हैं, क्रो दिखाए गए हैं, जितने भी क्रो आसपास हैं, ये कितना पैं 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 कर रहे होंगे। तो इसको क्या ही बेचारे को जो है अपनी बुद्धि चल रही होगी इतने शोर में, है ना। तो यहाँ पर इस रिश्ते के रिगार्डिंग बहुत शोर था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, जो ये कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये फाइनली हो सकता है इस रिश्ते का सच जान पा रहे हैं। कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो पा रही हैं। 4 ऑफ कप से ये इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में ऐसा था कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, या तो ये रिश्ता केमिस्ट्री नहीं थी इस रिश्ते में, या फिर इस रिश्ते में बार बार कोई एक है जो नाराज़ हो जाता था। मतलब अनसर्टन था ये रिश्ता, आप कह नहीं सकते कि सर्टनिटी थी इस रिश्ते में। बार बार कहीं ना कहीं इस रिश्ते में शिकायतें थी, बार बार आना जाना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है इस रिश्ते में, ऐसी बहुत ज़्यादा उलझने थी। एंड विद द 3 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कितना भी आपके लिए कुछ कर रहे थे ना इस रिश्ते में, कहीं न कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए थे, या आपके पर्सन के लिए आप कितना भी कुछ कर रहे थे, आपके पर्सन पुरानी बातें लेकर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके आस-पास शोर इतना था। बट राइट नाउ में दे आर क्लियर कि उनको ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में स्पीड लेकर आनी है, इस रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आनी है, आपको क्लियर कुछ बताना है। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिजेक्शन मोड पे थे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये उस रिजेक्शन मोड का अपना एक होता है ना कि मैं रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे इस रिश्ते में क्या दिक्कत क्या हो रही है, वो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई मुझे
मेरे को दिक्कत कुछ नहीं है, बट आसपास के लोगों ने मेरे को दिक्कत क्रिएट कर रखी थी भी हाँ भाई मेरे को क्या करना है, क्योंकि अपनी बुद्धि तो मैं चला ही नहीं रहा था या चला ही नहीं रही थी, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे यहाँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत कहते हैं ना हाथ पे जैसे अब ये इंसान कैसे बैठा हुआ है बताओ, ये इंसान कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कप्स को देख रहा है बैठकर, है ना। तो यहाँ पर अगर ये बिल्कुल ही पॉज एनर्जी में थे और एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर इनको खुद का कुछ नहीं पता था, वहां पर ये इंसान कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और इस रिश्ते में स्पीड बढ़ाने के बारे में, या अगर ये रिश्ता स्टक था तो इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगेन द नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि इट्स अ येस, कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि करंट फीलिंग्स में भी यही चीज दिख रही है कि रिश्ते में कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉकेजेस थी वो दूसरों की वजह से थी या बहुत ज़्यादा उम्मीदों की वजह से थी, ठीक है ना। बट अभी कैसा है यहाँ पर करंट फीलिंग्स क्या है कि वो आपके लिए प्यार फील कर पा रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं होपफुल रह पा रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच कहते हैं ना, मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स उनकी दिख रही हैं। ये पर्सन इस रिश्ते को और रोमांटिसाइज करना चाह रहे हैं, आपके लिए अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह सकती कि सिक्योर है, क्योंकि नीचे ना वेल है। जब वेल नीचे है तो कहीं ना कहीं हो सकता है खतरों के खिलाड़ी वाली एक एनर्जी दिख रही है कि उन्हें पता है कि ये रिश्ता ऐसे ही स्मूथ चलने वाला नहीं है, या ये रिश्ते में बहुत पंगे हैं, या इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि और भी कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई कमिटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही सेपरेटली कमिटेड हो सकते हैं। तो उनको पता है कि हाँ यहाँ रिस्क तो है, बट फिर भी दे फील फॉर यू, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ कोई प्रपोजल लाने के बारे में, आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। द नाइट ऑफ कप्स यूनिवर्स, बड़ी एक मैनिफेस्टेशन वाली ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। आपके पर्सन जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बोला, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं या बस सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठे हुए हैं और वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो कैसी एनर्जी है, बस रोने के अलावा कुछ काम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हर समय जब पास्ट में ये हुआ, पास्ट में वो हुआ, पास्ट की बात ऐसी, पास्ट की बात वैसी, मैंने जैसे चाहे आपको कहते ना हो, चाहे आपको कहते ना हो, बट अंदर ही अंदर रखी हुई थी वो चीज़ें। तो यहाँ पर अब उन चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाते हुए और कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं था, हो सकता है ये इंसान इतना सीरियस नहीं था, हो सकता है इस इंसान, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारे लोगों के शोर में था। हो सकता है आपको जो है इस इंसान ने बहुत सीरियसली नहीं ले रखा था, मतलब इमोशनली बहुत सीरियस नहीं थे। हो सकता है फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बट इमोशनली कहीं पर भी कुछ इतना था नहीं, जो कि अब नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड फ़ील करते हैं और पहले से ज़्यादा आपके लिए फ़ील करने लगे हैं, पहले से ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट, पहले से ज़्यादा आपके लिए एक इमोशंस आप कह सकते हो फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? ये एनर्जी है। नाइट ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कोई आपको सरप्राइज़ डेट पर ले जाना, आपको कोई कॉन्टैक्ट करना, आपके लिए बहुत अच्छा फ़ील करना, आपको लेकर मैनिफेस्टेशन करना, होपफुल रहना, ऐसी ऊर्जा है, ओके? नाउ वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट में है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ ये बताता है कि माइंड सेट कई बार बोलता है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हील योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। और ज़्यादा अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। माइंड कहता है ज़्यादा मम्मी बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पापा बनने की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब बहुत बहुत टेक केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है दूसरों की, अपने बारे में सोच। तो माइंड ऐसा कहता है, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर माइंड में ये भी ऊर्जा है कि हो सकता है ये टू अटैचमेंट में चले जाते हैं, तो जहाँ पर ये इंसान जो है ना अभी ऐसा एनर्जी दिखा रहे हैं कि भाई गार्डेड रहे, कोई बात नहीं, अपने अपने में रहे, ज़्यादा आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस मत कर, है ना। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रही है ना कि भाई गार्डेड रहो अपने। पहले भी आपने बहुत इमोशंस दिखाए हैं जहाँ पर शायद कदर नहीं हुई, या पहले भी बहुत ज़्यादा इमोशनली आप वुंडेड रहे हो, तो अब अपने इमोशंस को हील करो, अपना ध्यान रखना शुरू करो, है ना। तो ये वाली एनर्जी माइंड सेट ये कहता है कि भाई प्रोटेक्ट रहे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हाँ जितना है ठीक है, पर ज़्यादा सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। अब क्योंकि यहाँ क्वीन 2 बार आई है, तो कुछ लोगों के लिए दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई एक डिवोर्सी विडोर हो सकता है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जो कि माइंड बहुत ज़्यादा भाई चलता है कि करूँ तो करूँ क्या, ओके। डिजायर वाइज वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल। डिजायर उसकी यही है कि ये रिश्ता बना रहे, सिक्योर रहे, इस रिश्ते में मेरा कंट्रोल रहे, इस रिश्ते में अगर कुछ भी देखो पॉजेसिवनेस वाली भी एनर्जी है ना कि भाई आप किसी और के साथ क्यों हो, ठीक है। तो वो भी है कि भाई ये इंसान मेरा है और मेरा रहे, इस इंसान पे मेरा हक है, ये वाला थोड़ा सा पॉजिटिव साइड इस इंसान का नजर आ रहा है, ओके। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। पॉजिटिवनेस तो है, अगर मान लो आप सोशल मीडिया पर दिखते हो या आप किसी और के साथ दिख रहे हो तो उसको पॉजिटिवनेस फील होती है, और उसको ये है कि भाई ये मेरा है और मेरा रहे, ये बाहर की दुनिया में उलझे ना, ठीक है ना। आप मतलब आपकी बात हो रही है कि आप बाहर की दुनिया में उलझो मत, ओके। दूसरा उसकी डिज़ायर आपके साथ बहुत सारी है भाई, यहाँ एक डिज़ायर नहीं है, अनोखी ही डिज़ायर है इस इंसान की। अब मैं फैंटेसी बोलूँगी, इसको बहुत फैंटेसी है आपके लिए, और इसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं आपको लेकर, और स्पेशली जो
पहली इच्छा है दैट इज आप कंट्रोल में रहो, जैसा ये चाहे वैसा आप इस इंसान के लिए रहो, ठीक है। मुझे 7 ऑफ कप से एक डिजायर ये भी दिखती है कि ये पर्सन आपको, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा अपने लिए इनसिक्योर रखना चाहते हैं। मतलब ये आपको ये शो करना चाहते हैं मेरे पास ये है वो है, मैं यहाँ मैं वहाँ बिजी। तो आप थोड़ा इस इंसान के इनसिक्योर रहो, पॉजिटिव रहो, आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहो, आप इसको इतना अटैच हो जाओ इस इंसान से कि इसके बिना रह ही नहीं पाओ, ऐसी भी डिज़ायर है यहाँ पर, ठीक है। इंटेंशंस टेम्परेंस, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया कि एक इंसान कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा पुरानी बातों से बाहर निकल रहा है, तो इंटेंशंस है रिकन्सिलेशन, इंटेंशंस है कि विजडम से इस रिश्ते को बनाया जाए, क्रिएट किया जाए, इंटेंशंस है इस रिश्ते को बचा लिया जाए, इंटेंशंस है कि आपको अभी राइट नाउ में अगर वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो इस रिश्ते को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ, मतलब देखो, मान लो अगर आप लोगों के बीच में अगर थोड़ी सी भी बात ज़्यादा बढ़ गई तो 1 मिनट लगता है बस कहने में कि आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, है ना। बट यहाँ पर आपके पर्सन काम है, कूल हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा पेशेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्होंने पॉज ले रखा है, उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत बार जो है ना, आपने बार बार आप आए हो, रिजेक्ट करके चले गए हो, बार बार आपने इस इंसान के साथ रिश्ता निभाया है, बार बार आप निकल गए इस रिश्ते से, तो वो उनको कोई लेना देना नहीं है अभी कि आगे क्या होगा। वो चुपचाप शांति से ना एक पॉज लेकर बस बैठे हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर बता दूँ, वूंडेड हैं, हर्ट हुए हुए हैं आपसे, आपने कुछ जो भी कहा या किया, इनसिक्योरिटी में किया या जेलसी में किया या कुछ भी, बट वो इंसान इनसिक्योर और वुंडेड, ये 2 एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। द 9 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं ना इस रिश्ते को स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक पॉज लेकर बैठे हुए हैं और पेशेंस से डील कर रहे हैं। जहाँ पर आप कह सकते हो कि ये पर्सन आपको भी समझ पा रहे हैं कि गलती आपकी भी नहीं है, इसलिए वो आपको अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो बार बार जो ये हुआ है, ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा, सिर्फ ये तो नहीं हुआ होगा ना कि सारी गलती आपकी ही होगी, कहीं ना कहीं इस इंसान का भी कुछ साइड रहा होगा। किस साइड कैसे कि, मतलब मैंने कहा कि शोर था इसके आसपास, तो इसको अपनी भी गलतियां समझ में आ रही है और आपकी भी गलतियां समझ में आ रही है, अपनी भी स्टोरी समझ में आ रही है और आपकी भी स्टोरी समझ में आ रही है। जहां पर वो इंसान इस रिश्ते को तोड़ नहीं रहा है बट एक पॉज लेकर बैठा हुआ है, तो उसकी इंटेंशन है रिकंसिलेशन, इंटेंशन से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, बैलेंस करना, ठीक है। एंड रिश्ते में जितना हो सके हार्मनी लेकर आना, अबंडेंस लेकर आना, ओके। बट मैं ये भी बता दूं, बहुत पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है इसको, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर, और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लॉकेज, आप दोनों के बीच ब्लॉकेज क्या है? सन। ब्लॉकेज है क्लैरिटी, दोनों को ही एक दूसरे को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं है। कुछ लोग ईगो भी कह सकते हो कि ईगो आ रही है बीच में, ठीक है ना। वी हैव 3 पीपल, हो सकता है कम्युनिटी भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, सोसाइटी, कम्युनिटी, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिविटी की बहुत कमी है इस रिश्ते में, ठीक है। आप दोनों होपफुल नहीं रहते हो, जैसे अब तो आपके पर्सन होपफुल होने लग गए हैं, बट ये एक दिक्कत है कि होपफुल रहते नहीं हो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटी और थर्ड पर्सन भी है कोई ना कोई, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर कन्फेशन, देखो कन्फेशन है हाई प्रीस्ट, कन्फेशन ही ऐसा है जो आज तक छुपा रखा था, ओ माय गॉड। मतलब हाई प्रीस्ट इज लाइक पॉज एनर्जी, कि वो बोलती नहीं है, किसी को पता ही नहीं होता कि उसका अगला स्टेप क्या होगा। माय गुडनेस, दे फील लाइक यू, ओ द एस ऑफ पेंटिकल, ओके। कन्फेशन ये है कि दे फील लाइक यू आर अ स्पाउस, मतलब आप एक स्पाउस की तरह उनके लिए हो, आपको वो अपने पार्टनर की तरह देखते हैं और उनको लगता है आप जैसा रिश्ता अगर आई एम स्पीचलेस यू आर लाइक कि उनकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना हो, उनकी लाइफ में एक फैमिली देखनी हो, उनकी लाइफ में उनको एक अपना फॉरएवर पार्टनर देखना हो, यू आर द वन, जो शायद कभी एक्सप्रेस नहीं किया है। कन्फेशन ये भी है कि आज भी आपसे अटैच्ड हैं वो इंसान, आज भी एज अ पार्टनर आपकी लाइफ में, वो कितना भी अपनी लाइफ में कितना भी व्यस्त हो, बिजी क्यों ना हो, बट वो आपकी लाइफ से आज भी कनेक्टेड हैं, आज भी आपकी आदतों से कनेक्टेड हैं, आज भी आपकी आदत उस इंसान को है, ठीक है। ये ऊर्जा है, बट वो चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपके सामने, ये ज़रूर दिख रहा है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक माई वे और हाईवे। भाई अभी मैं एक्शन तो नहीं कह सकती कि कोई इंसान एक्शन ले रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना पेशेंस से डील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन थोड़ा अभी राइट नाउ में छुप रहे हैं, आपको चेकआउट ज़रूर कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, बट अपनी जो वो एक ये वाला वनरेबल वाला साइड है ना, वो आपको शो नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि एक इंसान अपने हिसाब से चीज़ें करना चाह रहा है और अभी फ़िलहाल के लिए आपके पर्सन जो है कुछ
कहते हैं ना एक मेजर डिसीजन पर पहुंचे नहीं है, जो मेजर डिसीजन बनना चाहिए आप दोनों के रिश्ते में, इसलिए पर्सन अभी एक पॉज एनर्जी में है, ठीक है। मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, बट बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है, ये टाइम टेकिंग एनर्जी है, क्योंकि जस्टिस और फूल भी यही बता रहा है कि बैलेंस आ जाएगा रिश्ते में। अभी जो समय चल रहा है वो इंडिपेंडेंट वाला समय चल रहा है, फ्रीडम वाला समय चल रहा है, तो मुझे बहुत जल्दी की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। जस्टिस मिलेगा इस रिश्ते में, टाइम टेकिंग एनर्जी दिख रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए ये सितंबर की टाइमिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर आ गया है और यहाँ पर लीब्रा आ गया है। सो आप कह सकते हो कि सितंबर के आसपास जाकर चीज़ें सेट होंगी आप लोगों के बीच में, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, इन लोगों के बीच में बहुत केमिस्ट्री नहीं है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ये लोग बहुत, दोनों में से कोई, स्पेशली जो फीमेल है वो बहुत गार्डेड है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना नज़र रखने वाला इंसान, स्ट्रिक्ट इंसान है, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल कह सकते हो आप, और बहुत कटाक्ष बोलने वाला, जिसके साथ शायद बात करते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि यार कहाँ फंस गए, ठीक है ना, ऐसा इंसान। लेट्स गो टू कमांडिंग डिमांडिंग, मतलब ये होना चाहिए तो होना चाहिए, भाड़ में जाए सारा कुछ, वो वाली एनर्जी, ठीक है। फैमिली जो है, आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो आपके लिए क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में? आपके पार्टनर की फैमिली, वी हैव द एम्प्रेस कार्ड एंड द 10 ऑफ कप्स। ये बात यहाँ पर कंफर्म होती है कि रिकंसिलेशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट पहली बात 10 ऑफ कप्स फिर से वही बात है कि टाइम वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। कप्स की ऊर्जा जो है ना वो मंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो लगभग सितंबर अक्टूबर की ऊर्जा है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए एम्प्रेस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि रिकंसिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आप ऐसा कह सकते हैं, तीसरा महीना मतलब मार्च, ये मार्च, ठीक है, मार्च से अक्टूबर के बीच में चीज़ें सेट होंगी। कुछ लोगों के लिए अगले 3 महीनों में भी रिकंसिलेशन आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो सकता है, ओके। देखो बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये होता हुआ दिख रहा है, बट देखो कप्स भी, पेंटिकल्स भी और एम्प्रेस भी, ये सब कुछ क्या है ना, ये टाइम टेकिंग एनर्जी है। एम्प्रेस भी क्या है? एम्प्रेस आप कह सकते हो अर्थ एलिमेंट है ये, ठीक है ना, और अर्थ में एक दिन में तो बीज डालोगे, अगले दिन तो पौधा निकल नहीं जाएगा, अगले दिन तो प्लांट है ना निकलेगा नहीं, तो वो टाइम लगेगा भाई, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। आप पेशेंस, क्योंकि पर्सन भी देखो पेशेंस रख रहे हैं ना। गाइडेंस है नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड वी हैव, आप ना जितना ब्रेन में चीज़ें चलाते रहोगे ना, जितना ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि जितना प्लान करोगे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये कर दो वो कर दो, ऐसा करने से ये पर्सन आ जाएगा, वैसा कुछ मर्जी कर लो आप, चलो ठीक है, आज मेरा और आपका चैलेंज हो गया आप, ठीक है, जो मर्जी कर लो। जितना ज़्यादा प्लान करोगे, एक तो हेल्थ खराब रहेगी, और जितना ज़्यादा प्लान करोगे उतना ही ये इंसान दूर जाएगा। प्लान छोड़ दो अपना, आपका कोई प्लान नहीं चलने वाला है। अगर प्लान चल रहा होता तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर लेते कि मैं तो इस डेट पर तो नहीं आऊँगा दुनिया में, मैं तो इस डेट पर आऊँगा दुनिया में, ठीक है ना, कुछ नहीं चलने वाला, छोड़ दो, ठीक है ना। तो चीज़ें अपने हिसाब से होंगी, और थोड़ा सा पीस मेंटेन करो, स्पेशली ये जो नेगेटिव थॉट दिमाग में घुसा रखे हैं ना उसमें, ठीक है। सो ये है, हमारे हाथ में तो हमारा अगला सांस नहीं है, तो हम कितनी प्लानिंग बना लेंगे, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।